नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम वर्मा वर्मा जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी जो वीडियो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों से है। तो वीडियो को आपने यहाँ तक जरूर देखना है और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले खोज किसने की थी। तो जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन यही हमें पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले खोज किसने की थी। तो इसके आप चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि चार्ल्स मैसन, विलियम जॉन्स, हेरोडोट्स और रॉबर्ट ब्रूशफूट। तो आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले खोज जो है चार्ल्स मैसन ने की थी। ठीक है, चार्ल्स मैसन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए हो जाएगा। और इसके अलावा आप और भी एक याद रख सकते हैं बात कि आपसे पूछ ले कि चार्ल्स मैसन ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की थी। तो 1826 ईस्वी में 1826 ईस्वी में खोज की थी सिंधु घाटी सभ्यता की चार्ल्स मैसन ने। अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता से ही। लॉर्ड कर्जन जो एक गवर्नर हुए, जनरल हुए 1904 में उन्होंने एक पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। तो पूछा है कि उन्होंने पुरातत्व विभाग की स्थापना जो है कहाँ की थी उस टाइम। दिल्ली में की थी, कलकत्ता में, बम्बई में, इलाहाबाद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। उस टाइम कोलकाता में की थी। और आपको याद रखना है कोलकाता जो है वर्तमान में किस नदी के किनारे है, हुगली नदी के किनारे है। ठीक है, आपसे पूछ ले कलकत्ता जो है हुगली नदी के किनारे है। और इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि अलेक्जेंडर जो कनिंगम थे उनके प्रयासों से इसकी स्थापना की गई थी और अलेक्जेंडर कनिंगम को ही बाद में डायरेक्टर जनरल इसका बनाया गया था। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। इसके अलावा हमारा तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अलेक्जेंडर कनिंगम। अभी पिछली सवाल में हमने बात की थी कि अलेक्जेंडर कनिंगम को डायरेक्टर जनरल बनाया गया था, तो उन्हें जो है आगे जो है भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। फिर हमारा चौथा प्रश्न दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत से एग्जामों में पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक आकार जो है वो कैसा है, कि त्रिभुजाकार है, पतंगाकार है, समचतुर्भुज है या आयत है। तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं देखने को इसमें। तो उसमें आपको राइट आंसर लगाना है त्रिभुजाकार। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर पांचवें प्रश्न की तरफ चलता हूं मैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग द्रविड़ थे, यह बात किसने कही थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हुए वो द्रविड़ भी बताए गए, आर्य भी बताए गए। तो आपको याद रखना है कि द्रविड़ जो बताने वाले जो थे उनका नाम आपसे पूछे तो याद रखना उनका नाम था, उनका नाम जो है वो राखल दास बनर्जी और इसके अलावा सर जॉन मार्शल। तो इस ऑप्शन में जॉन मार्शल दिया हुआ है, तो जॉन मार्शल जो है अपने को टिक करना है। जॉन मार्शल एक तो दिए हुआ है, डी तो एक तो राइट हो जाएगा। और इसके अलावा आपको याद रखना है जॉन मार्शल के अलावा राखल दास बनर्जी, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को द्रविड़ कहा था। इसके अलावा हमारा छठा प्रश्न दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी सभ्यता स्थल हुए हैं आपको उनकी नदियाँ जो है याद रखनी होती है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी होती है। तो इसमें पूछे कि हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी के किनारे स्थित है। और लूनी नदी, व्यास नदी, रावी नदी और इसके अलावा सिंधु नदी। तो उसको याद रखना है रावी नदी। कौन सी नदी, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा आगे प्रश्न दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किस वर्ष की गई थी। और इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1920। और कहीं कहीं आपको जो है 1920 से लेके 1921 भी देखने को मिलते हैं। तो वो आपके जो ऑप्शन होंगे उसी में आपको टिक करना होगा कि 1920 दिया है कि 1921 दिया है। तो इसका राइट हो जाएगा 1920-21 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। आठवें नंबर का प्रश्न दिया हुआ है मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। अभी हमने बात की थी हड़प्पा, और वहीं हड़प्पा के साथ में आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो की खोज जो है ये मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सिंधु नदी। राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे जो है मोहनजोदड़ो स्थित है। फिर हमारा 9वें नंबर का प्रश्न लोथल सभ्यता किस राज्य में स्थित है। तो लोथल सभ्यता ये भी एक सिंधु घाटी सभ्यता की एक सभ्यता है। तो आपको याद रखना है कि लोथल सभ्यता जो है ये गुजरात में स्थित है। राइट आंसर इसका जो है वो बी हो जाएगा, लोथल गुजरात में। 10वें नंबर का प्रश्न दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता की औद्योगिक नगरी के नाम से किसे जाना जाता है।
सिंधु घाटी सभ्यता की आपको बताना है कि औद्योगिक नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चनुद्रो। चनुद्रो जो है उसे औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि चनुद्रो जो है वो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। फिर हमारे 11 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, बंदरगाह के प्रमाण किस सभ्यता से मिलते हैं। बंदरगाह के प्रमाण जो है किस सभ्यता से मिले हैं। तो आपको याद रखना है कि बंदरगाह के प्रमाण लोथल से मिले। लोथल कहाँ है, तो लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। 12 नंबर का प्रश्न, कालीबंगा की खोज किस वर्ष हुई थी। कालीबंगा की जो खोज है वो किस वर्ष हुई। तो इसके आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 1941, 1955, 1965, 1951। तो याद रखना है कालीबंगा की खोज जो है वो 1951 में की गई थी। और आपको याद रखना है किसके द्वारा की गई थी, तो अमलानंद घोष के द्वारा। अमलानंद घोष जो है एक व्यक्ति हुए, उनके द्वारा की गई थी किसकी खोज, कालीबंगा की खोज। और आपको याद रखना है कालीबंगा है कहाँ, तो ये आप स्टेट पूछे तो राजस्थान। और राजस्थान का जो जिला है वो है हनुमानगढ़। और नदी पूछे तो घग्गर नदी। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि कालीबंगा, रंग महल, पीलीबंगा पूछे तो ये सभी जो है हनुमानगढ़ के स्थल हैं। तो दोस्तों अगला हमारा प्रश्न 13वें नंबर का दिया हुआ है, गेहूं और जौ के दाने मिश्रित फसल के प्रमाण किस सभ्यता से मिलते हैं। तो चार ऑप्शन है, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हड़प्पा। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। वहाँ जो है हमें मिश्रित फसल के प्रमाण मिलते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है, आपको याद रखना है गेहूं और जौ के दाने। इसके अलावा फिर हमारा 14 नंबर का प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है। 14 नंबर का हमारा हो जाएगा बी, कालीबंगा, जो कहा है हनुमानगढ़ में, राजस्थान स्टेट है। और घग्गर नदी, इसे जो है वो तीसरी राजधानी कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। फिर हमारा 15वें नंबर का प्रश्न दिए हुआ आगे, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ पाई गई। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला जो है वो कहाँ पाई गई है। तो याद रखना है 15वें का हमारा ए हो जाएगा धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है, तो आपको याद रखना है धोलावीरा जो है गुजरात में, यहाँ पे खगोलीय वेधशाला पाई गई है। फिर हमारे 16 नंबर का प्रश्न, जुते हुए खेतों के प्रमाण व अग्निकुंड के प्रमाण किस सभ्यता से मिले हैं। तो आपसे दोनों से एक भी देख के पूछ सकता है कि जुते हुए खेतों के प्रमाण, यहाँ से पूछ ले कि अग्निकुंड के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं। तो आपको याद रखना है ये जो है कालीबंगा। कालीबंगा है कहाँ है, तो कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। और आपको याद रखना है इसमें, ठीक है, एक कालीबंगा से बनने वाले 4-5 क्वेश्चन थे, ये मैंने इसमें करवा दिए हैं। तो आपको याद रखने हैं। फिर जो है आगे हड़प्पा सभ्यता का नवीनतम स्थल कौन सा खोजा गया था। अभी हाल ही में हड़प्पा सभ्यता का नवीनतम स्थल जो है खोजा खोजा गया। तो आपको याद रखना है इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा, कर्णपुरा। कर्णपुरा आएगा हनुमानगढ़ में। ये जो है हड़प्पा सभ्यता का नवीनतम स्थल है। फिर 18वें नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, बनवाली सभ्यता की खोज जो है किसने की थी। बनवाली सभ्यता की खोज जो है किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रविंद्र सिंह वशिष्ठ ने की थी। सी इसका जो है राइट हो जाएगा, रविंद्र सिंह वशिष्ठ। और इसके अलावा आपको याद रखना है तो रख सकते हो 1900 कब की गई थी, 1973-74 में जो है 1973-74 में इसकी खोज की गई थी। 19वें नंबर का प्रश्न, तांबा से बना रथ व हाथी व गैंडा व सांड, ये चार वस्तु मिली है, ये कहाँ पे मिली है। ठीक है, ये एक सभ्यता है जहाँ से हमें ये चीज़ें मिलती है। तो आपको याद रखना है वो जो सभ्यता है वो है देमाबाद। देमाबाद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और देमाबाद पूछे कहाँ है, तो याद रखना ये जो है ये महाराष्ट्र में है। देमाबाद जो है ये महाराष्ट्र में है। वहाँ हमें तांबे से बना रथ, और हाथी, गेंडे और सांड की चार तरह की वस्तुएं मिलती है। तो दोस्तों आगे दिया हुआ है कि कौन सा सभ्यता स्थल सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका याद रखना है कौन सा सभ्यता स्थल पूछा जो सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। सीप उद्योग के लिए, ठीक है, आपको याद रखना है किसके लिए, सीप उद्योग के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बालाकोट। बालाकोट है कहाँ, ये पाकिस्तान के दक्षिण में स्थित है और अरब सागर में स्थित है। ठीक है, फिर हमारे 21वें नंबर का प्रश्न, बर्तनों पर मोर, त्रिभुज, गिलहरी, ये सभी इनकी चित्रकारी जो है वो किस सभ्यता में मिलती है देखने को। तो चार ऑप्शन है, हड़प्पा, रोपड़, बनवाली और आलमगीरपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर है कहाँ, तो याद रखना यूपी में है। आलमगीरपुर यूपी के अंदर है। फिर हमारे 22वें नंबर का प्रश्न, चावल की भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। चार ऑप्शन है, कोटती, बालाकोट, रंगपुर और लोथल। तो इसका हो जाएगा राइट सी, रंगपुर जो है ये कहाँ है, तो याद रखना गुजरात में है। रंगपुर कहाँ है, गुजरात में है। तो यहाँ पे चावल की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखने हैं इनको। फिर हमारे आगे 23 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कथन एक जो गलत है। आपको एक कथन जो है गलत बताना है। इनमें से चार आपको कथन दिए हुए हैं
कि सिंधु सभ्यता में मंदिर के प्रमाण मिलते हैं, ये बात सही है, गलत है। फिर आगे दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता में भवन निर्माण पक्की ईंटों से द्वारा किया जाता था, ये बात भी बताना आपको सही है, गलत है। फिर है सिंधु सभ्यता में पश्चिमी टीले पर दुर्ग के प्रमाण मिलते हैं, और वहीं चौथा धोलावीरा सिंधु सभ्यता का स्थल है। तो चारों ऑप्शन जो है इसमें से पहला जो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता में मंदिर के प्रमाण मिलते हैं, तो ये बात जो है ये गलत है बिल्कुल। सिंधु सभ्यता में कोई भी प्रमाण जो है मंदिरों के नहीं मिलते, और बाकी जो हमारे तीन ऑप्शन सही हो जाएंगे। पहला जो है ये गलत है। 24 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य आर्थिक व्यवसाय क्या था। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य आर्थिक व्यवसाय पूछा है, तो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। कृषि जो था वो सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य आर्थिक व्यवसाय था, ये आपको याद रखना है, कृषि। तो दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पृथ्वी पर सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है। हमारे 25 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि पृथ्वी पर सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु सभ्यता। तो ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्वेश्चन है। तो इसके बारे में जो है आपको कमेंट करके बताना है कि किसे जो है वो पृथ्वी पर सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। इसका कमेंट जो है आपने करके बताना है, ये आपके लिए प्रश्न है। ठीक है, 25 नंबर का आपने कमेंट करके जरूर बताना है। तो दोस्तों ये हमारे जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाले। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, और अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।